आप अपनी जिम्मेदारी कब निभाएंगे? हर विषय पे गांधी जी जिम्मेदार नहीं होते हैं। आज देश नरेंद्र मोदी चला रहा है और देश को बर्बाद कर दिया है। ये देश के प्रधानमंत्री हैं या ये हमारे देश में हिटलरशाही के नाम पे अत्याचार कर रहे हैं। आज सरकार ने देश डुबा दिया है। सरकार ने देश में गरीब नागरिक की, मजदूर की थाली में से रोटी छीन ली है। सरकार ने नौजवानों को बेरोजगार कर दिया है। देश की सबसे असफल सरकार है। सरकार देश की राष्ट्रीय संपत्तियां बेच रही है। इन सब चीज़ों पर आपको गौर करने की आवश्यकता रही। महामारी की बात, जब 2 फरवरी को हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने देश की सरकार को आगाह किया था कि कोरोना नाम की सुनामी से देश की ओर बढ़ रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी को इस विषय में सोचना चाहिए। तब आपके यही देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का मजाक उड़ा रहा था कि राहुल गांधी इस देश में डर का और भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। और आज ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अपने खिलाफ जो देश के अंदर आक्रोश है उसको छुपाने के लिए महामारी के नाम पर देश की जनता को लॉकडाउन करके किस प्रकार से घरों में बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ गैस पे पैसे बढ़ा दिए जाते हैं, खाद पे 700 रुपये डायरेक्ट बढ़ा दिए जाते हैं, तमाम उपयोगी वस्तुओं पर पैसा बढ़ाया जा रहा है, देश लूटा जा रहा है। ये सच आप कब देख पाएंगे? आप लोग आप अपनी जिम्मेदारी कब निभाएंगे? हर विषय पे गांधी जी जिम्मेदार नहीं होते हैं। आज देश नरेंद्र मोदी चला रहा है और देश को बर्बाद कर दिया है। किसानों को किस प्रकार से कुचलने का प्रयास किया। अच्छा, ये देश के प्रधानमंत्री हैं या ये हमारे देश में हिटलरशाही के नाम पे अत्याचार कर रहे हैं। आज ऐसा भारत का ना चरित्र है, ना भारत की सभ्यता है, ना भारत की संस्कृति। आप इतिहास में उठा के देख लीजिए कि हमारे देश में किस प्रकार के हिंदू शासक रहे हैं, किस प्रकार के और तमाम समाज के लोग शासक रहे। कभी भी जनता पे अत्याचार नहीं किया। आज नरेंद्र मोदी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, उद्योगपतियों की, अंबानी और अडानी की जेब भरने के लिए हमारे देश को किस प्रकार से लूट रहे हैं। ये देखो, हिंदुत्व खतरे में नहीं है, देश खतरे में है, आपकी आज़ादी खतरे में है। उनने ऐसे बेवकूफ़ बना के आपके भविष्य खराब कर दिए। आपके बच्चों को किस प्रकार से टीवी के माध्यम से एक देश विरोधी नागरिक बनाया जा रहा है, जो बेचारे सच्चाई नहीं जान पा रहे हैं। कौन है जिम्मेदार? कौन है जिम्मेदार? आपको समझना पड़ेगा। हर चीज़ के लिए अपनी नाकामी छुपाने के लिए दूसरे को बदनाम करते कि नेहरू जिम्मेदार, कभी राहुल गांधी जी को किसी नाम से पुकारने लगे। समझना पड़ेगा किस चरित्र के व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं और भारत रत्न की पत्नी को कहते हैं कांग्रेस की विधवा। किस प्रकार से ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में दीदी हो दीदी बरमुडा पहन ले बेगम इन भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं। गौरव भाटिया आपके न्यूज़ चैनल पर बैठ के लेडीज एंकर थी सामने, उससे कहता है कि लड़कियों की औकात है कि बिस्कुट डालो, लड़कियां वहाँ पे हाजिर हैं। इस प्रकार के शब्द टीवी पर बैठ के गौरव भाटिया इस्तेमाल करता है। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि हम किस ओर जा रहे हैं। आप लोग कभी थाली बजाने लगते हो, कभी जय श्री राम करने लगते हो, कभी आपको हिंदुत्व खतरे में लगता है, जिसके परिणाम है ये। ना देश में आपके पास स्वास्थ्य की सुविधाएं है, ना आपके बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधा है, ना आपके पढ़े लिखे बच्चों के लिए रोजगार की सुविधा है, क्योंकि आप तो जय श्री राम कर रहे हो ना। आपको तो जय श्री राम चाहिए, आपको तो पार्टी की गुलामी करनी है। आपने पार्टी की गुलामी कर करके आज देश किन परिस्थितियों में ला दिया। ना बेटियां सुरक्षित, ना हम सुरक्षित, ना आज देश है सुरक्षित हमारा। कौन सा सिस्टम आपका ऐसा जिम्मेदार है जो आज आपके देश के साथ खड़ा है? कौन से सिस्टम का आपके ऐसा कोई ऑफिसर है जो आज संविधान की भक्ति कर रहा है? आप एक आदमी का नाम बताइए पूरे देश में। अरे जो लोग आपने पिक्चर देख देख के आइकॉन बना दिए ना, अमिताभ बच्चन हुआ, आपके देश में सन्नी देओल हुआ, इन जैसे लोगों के कारण तो आज हमारी ये हालत है। एक आदमी सच बोलने की हिम्मत नहीं रखता। आज देश में बात गांधी की करते हो आप। एक आदमी आज सच्चाई के लिए नहीं बोल सकता, अपनी बेटी को नहीं बचा सकता। नागरिक कैसे वाल्मीकि समाज की बेटी मनीषा वाल्मीकि को जला दिया गया है। सच नहीं बोल सकते हम। हमारे देश में बात गांधी की करते हो, जिसने ब्रिटिश हुकूमत के सामने पंगा लिया था। नरेंद्र मोदी को बता देना कि ये देश गांधी का है, माफ़ी मांगने वालों का नहीं है। इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए ना जाने कितनी वीर माताओं के पुत्रों ने अपने सर धड़ से अलग करवा दिए, उसके बाद भी धड़ युद्ध करता रहा है। ये वो देश है भारत। मोदी को बता देना, आंदोलन उनके कुचलने की उनकी औकात नहीं है। बलपूर्वक यहाँ से ये झंडे उखाड़े जा सकते हैं, ये मटियाँ उखाड़ी जा सकती हैं, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये आंदोलन मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई का है। अहंकार सरकार का है, हमारा कोई अहंकार नहीं है। चोरों की तरह बिल सरकार ने बनाया था। हमारी मजबूरी है कि आज अपनी भारत माता की रक्षा करने के लिए आज हमको यहाँ गाजीपुर बॉर्डर इन सड़कों पर बैठकर भारत माता की रक्षा करनी पड़ रही है, और अत्याचारी पूरी ताकत के साथ अत्याचार कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि आप अभी जो परिस्थिति बन रही है उनमें रोड़ा बन रहे हो, जैसे गैस ऑक्सीजन के वो ट्रक जो जाते हैं वो यहाँ पे। ये फालतू की बातों को मत करो, ये सरकार की नाकामी है। आज ऑक्सीजन ब्लैक में मिल रही है, गरीब के लिए नहीं है केवल।
आज इस देश में वैक्सीन अमीरों के लिए है जो ब्लैक की जा रही है, गरीबों के लिए नहीं है वैक्सीन आज हमारे देश में। याद रख लेना इस बात को, ये व्यापार किया जा रहा है, ये व्यापार किया जा रहा है। समझने की जरूरत है। घर में बैठकर मास्क लगाओगे, नहीं लगाओगे तो 2000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। अब पूछना चाह रहा हूँ, मजाक बनाया ना आपका? आज आप ही के लोग मर रहे हैं, कोई नेता नहीं मरा, ना कोई संगी मरा, ये आपके लोग मर रहे हैं। थाली बजाने वाले लोग मर रहे हैं, दीपक जलाने वाले लोग मर रहे हैं। ये तुम्हारी बेवकूफ़ी और तुम्हारी अंधभक्ति आज देश पे किस प्रकार से आज अत्याचार के रूप में हमलावर है, ये देश की जनता याद रखना। क्योंकि इस देश में आज़ाद भारत में कोई गद्दार नहीं था। आज जो अपने देश के साथ धोखा कर रहा है ना, दगा कर रहा है, याद रखना, दगा किसी का सगा नहीं। ना यकी हो तो कर देखो, दगा जिसने किसने भी किया हो जाकर उनके घर देखो। कौरवों का वंश नहीं बचा, रावण का वंश नहीं बचा। ये दगा वास्ते सीता माता को दगा करके अपहरण करके ले गया था भगवा धारण करके रावण, और राजपाट के लिए दगा किया था दुर्योधन के बाप ने और उस पूरे परिवार ने। आज उनके वंश नहीं है। आज देश के साथ दगा किया मोदी ने, बच्चे से लेके बूढ़े तक सबके साथ दगा किया है। यहाँ तक गाय माता के साथ भी दगा किया है, दगा किया है। इनको कहीं पे भी शरण नहीं मिलेगी, इनको कहीं शरण नहीं मिलेगी। आप ये बताइए, जिस तरह से ऑपरेशन क्लीन की खबरें चल रही हैं, इस पर राकेश टिकैत ने भी बोला है, क्या है ये सब? क्योंकि ये खबर बिल्कुल सही है, ऑपरेशन क्लीन होगा, लेकिन वो ऑपरेशन क्लीन भारतीय जनता पार्टी देश से सुपड़ा साफ होगा। ये है ऑपरेशन क्लीन, जरूर होगा। अमित शाह क्रोनोलॉजी पे काम करते हैं, क्रोनोलॉजी पे 26 तारीख या 28 तारीख को यहाँ पे अगर कुछ भी पुलिस के द्वारा बल प्रयोग किया जाएगा तो या 26 तारीख को किया जाएगा या 28 तारीख को किया जाएगा। ये अमित शाह की क्रोनोलॉजी है जिसमें आप बेवकूफ़ बन के उसे चाणक्य कहते हो, नकली आदमी को, तड़ीपार को। 26 और 28 के अलावा किसी डेट में यहाँ पे हमारे ऊपर हमला नहीं हो सकता, इस बात को लिख लेना। ये क्रोनोलॉजी है, क्योंकि 26 जनवरी और 28 को इन्हें प्रयास किए थे, वो विफल हुए। ये आज अत्याचारी हैं, संगी हैं, हमारे ऊपर उसी तारीख को ही काम करेंगे। इन्हें तारीखों का खेल खेलना अच्छा लगता है। आज मोदी ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए, राज्य सरकारों पर ठीकरा छोड़ दिया। पहले बाप बन के काम कर रहे थे, आज मुँह छुपा के भाग रहे हैं। ये देश में देखना चाहिए ना लोगों को। और आपके अधिकार भी छीन रहे हैं, राज्य सरकारों के अधिकार भी छीन रहे हैं। और अब ठीकरा महामारी का पूरी राज्य सरकारों पर डाल दिया। अब दाढ़ी वाले बाबा भाग गए। नंबर टॉप क्लास बहरूपिया मेरे देश का प्रधानमंत्री, सच बोलता नहीं और भेष बदल के पता नहीं कि जहाँ पहुँच जाता है वहीं का हो जाता है। गंगा पुत्र भीष्म पितामह पता नहीं काका बन चुका है ये देश का प्रधानमंत्री। कभी कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। जिस प्रकार से देश को पूरे विश्व में अपमान सहना पड़ा है नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर, ये एक सच्चा भारतीय नागरिक समझ सकता है कि आज हम किन परिस्थितियों में, आज हम पता है पाकिस्तान नेपाल जैसे देशों से पीछे हैं। जिस देश को हमने बनाया बांग्लादेश, उससे भी पीछे हैं। अगर इज्जतदार होता देश का प्रधानमंत्री कब का इस्तीफा दे देता। ये सत्ता का लोभी दूसरों को कहता था कि ये सत्ता के लोभी आरोप लगाता था। ये कुर्सी पे का लोभी आदमी पता नहीं हमारे देश के किन किन नेताओं के चरित्र पर टिप्पणी कर चुका है। आज शर्म आती है कि हम ऐसे आदमी की बातों में आए और ऐसे आदमी को हमने नेता चुना जिसने आज हमारा देश किन परिस्थितियों में आज पहुंचा दिया है। चिंतन करना चाहिए देश के युवा। नहीं सोचोगे अगर तुम लोग तो आगे आने वाले दिनों में आप बात करने योग्य भी नहीं बचेंगे। ये आप लिख लेना, आज 24 दूर नहीं है।